हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एग्जाम वॉरियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में और हम लोग देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आने की चांसेस है एसएससी या फिर रेलवे की एग्जाम में। रिवर के बारे में जानने को मिलेगा जो कि ओरिजिन कहाँ से होता है इसका। इसका अगर ओरिजिन पॉइंट की अगर बात की जाए तो फिर इसकी ओरिजिन होती है मानसरोवर लेक से। और ये मानसरोवर झील कहाँ पर है? ये मानसरोवर झील चिमायुंगडुंग ग्लेशियर पे है। और ये चिमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर है? अगर हम लोग चिमायुंगडुंग ग्लेशियर की बात करें तो हम लोगों को दिखेगा कि ये चिमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में ओरिजिनेट है। और ये तिब्बत में ओरिजिन है और इसी के मानसरोवर झील से इसी इस साइड में है राकस्ताल और इस साइड में इसके बगल में ही है मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से आगे की तरफ बढ़ता है और इंडिया पे आता है, एंटर करता है। एंड देन आफ्टर इंडिया पे एंटर करते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करके सुंदरबन डेल्टा बनाता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में कौन से नाम से जाना जाता है। इस ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में तसांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर मतलब तसांगपो रिवर के ऊपर यहाँ पर ये चाइना वालों ने यहाँ पर 3 डैम बना रखा है ये तसांगपो रिवर के ऊपर। ये चिमायुंडुंग ग्लेशियर से निकल के आगे की तरफ बढ़ता है तसांगपो रिवर के नाम से और इसके ऊपर 3 डैम है, जागू, जियाचा एंड जांगून। ये जागू, जियाचा, जांगून डैम बनाने का मतलब ही क्या था चाइना का? पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर की पानी को रोकने का रोकने का काम करता है ये जागो, जियाचा और जांगून, जिससे इरिगेशन का प्रॉब्लम हो सकता है किसमें? माजुली आइलैंड में जो कि है असम में। ओके, चलिए आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो फिर ये तसांगपुर रिवर आगे की तरफ हमारे इंडिया में एंटर करता है यांगयाप पास से। और ये इंडिया में यांगयाप पास अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है दिहांग जॉर्ज से। इसी बार सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन था कि हमारे इंडिया में यू टर्न लेते हुए कौन सी नदी एंटर करती है? हमारे इंडिया में यू टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है। और इसी ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम अरुणाचल प्रदेश में पड़ा दिहांग रिवर। इसी के मिलते जुलते और एक रिवर का नाम है जिसका नाम है दिवांग रिवर, जो कि मिसमी पहाड़ी से निकलती है तिब्बत से। तिब्बत के मिसमी पहाड़ी से निकलती है दिवांग रिवर और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ये ब्रह्मपुत्र रिवर कौन से नाम से? दिहांग रिवर। ओके, इसके बाद हम लोग अगर एग्जिट की बात करें तो फिर ये एग्जिट करता है असम में धुबरी नामक स्थान पर। और धुबरी नामक स्थान पर ये एग्जिट करते हुए हमारे इंडिया को ये पहुंच जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश पे। और इसी को ये ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में कहा जाता है यमुना ऑफ बांग्लादेश और यही जाके मेघना के नाम से आगे बनाती है सुंदरबन डेल्टा। अगर बात करें हमारे इंडिया की तो हम लोग देखेंगे इन इंडिया ये 917 किलोमीटर फ्लो होता है। मतलब यांगयाप पास से एंटर करते हुए ये धुबरी नामक स्थान असम तक ये 917 किलोमीटर फ्लो होता है। अगर हम लोग टोटल की बात करें तो ये तिब्बत से निकलते हुए मतलब मानसरोवर झील से निकलकर सुंदरबन डेल्टा तक पहुंचने तक इसका लेंथ कितना है? 2900 किलोमीटर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल है 2900 किलोमीटर। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिवांग रिवर है और एक है दिहांग रिवर है और एक का नाम है दिवांग रिवर जो कि मिसमी पहाड़ी से निकलती है जो कि तिब्बत का पार्ट है। ओके, चलिए आगे की तरफ है तो हमें मिलेगा बांग्लादेश का सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ये हमारा जो सुंदरबन डेल्टा हमारे इंडिया में लाई करता है ये साउथ पार्ट है सुंदरबन डेल्टा का जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगर हम लोग बात करें इसके आगे की तरफ तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा इन 1987 ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम घोषित किया गया और इसी के साथ साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी कहलाया जाता है। और ये डेल्टा सुंदरबन डेल्टा फेमस फॉर टाइगर रिजर्व। और इसी में
सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, और इस यही सुंदरबन डेल्टा में आपको मिलेगा रॉयल बंगाल टाइगर। अगर ये देख पा रहे हो आप लोग सुंदरबन डेल्टा का फोटो, अगर हम लोग नीचे की तरफ बढ़े तो हमें मिलेगा ब्रह्मपुत्रा रिवर का ट्रिब्यूटरीज, शाखाएं शाखाएं मिलेंगी। तो हम लोग देखेंगे कि इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है और इसका राइट ट्रिब्यूटरी कौन सा है। अगर हम लोग लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर लोहित रिवर, जो कि जोपरा हिल से निकलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैराक रिवर, उसी के बाद देखेंगे हम लोग धनश्री रिवर। नेक्स्ट हम लोग राइट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो फिर हमें मिलेगा सुबनाश्री रिवर, नेक्स्ट तीस्ता रिवर, नेक्स्ट आफ्टर मानस रिवर। ओके, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इसका मैप देख लेते हैं कहाँ से ये ओरिजिन होता है, हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हुए तसांगपो रिवर एंटर करता है कहाँ से, यहाँ पर इस साइड में है चाइना, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये चाइना से होते हुए जागू, जियाचा और जांगून तीन डैम यहाँ पर चाइना तिब्बत में बना हुआ है, और यहीं से ये आगे की तरफ आता है। यहाँ पर दिहांग जॉर्ज है, और यही दिहांग जॉर्ज में ये यू टर्न लेते हुए एंटर करता है यांगया पास से। इंडिया का यांगया पास से एंटर करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ ये पासीघाट में आते ही यहाँ से जोपरा हिल, जो कि तिब्बत में है, यहाँ से एक नदी आती है आगे की तरफ, और यह नदी का नाम है लोहित रिवर। यह नदी का नाम है लोहित रिवर, और ये असम में एंटर करती है सदिया नामक स्थान पर। फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए ही इसकी ऊपर की तरफ ट्रिब्यूटरी बनाती हुई एक नदी आगे से आती है जिसका नाम है सुबनाश्री रिवर। यही सुबनाश्री रिवर डाफला और मिरी, अरुणाचल प्रदेश का डाफला और मिरी के पहाड़ के बीच से आते हुए लखीमपुर नामक स्थान असम में आके मिलती है। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि ये नागालैंड से एक नदी ऊपर की तरफ जाती है जिसका नाम है धनश्री रिवर, जो कि नागा हिल से आगे की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो फिर ये आते हुए बांग्लादेश में एंटर करेगी, और बांग्लादेश में जस्ट एंटर करने के ऊपर ही भूटान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मानस रिवर। यही मानस रिवर आके यहाँ पर धुबरी नामक स्थान पर मिलती है किसको, ब्रह्मपुत्र रिवर को। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर ये सिक्किम, और यही सिक्किम से तीस्ता रिवर मतलब जीमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर आगे की तरफ बढ़ेगी, और यही तीस्ता रिवर आके मिलेगी ब्रह्मपुत्र को। ठीक, अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो ये है गंगा रिवर, और ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है किस नाम से, पद्मा रिवर के नाम से, और यही पद्मा रिवर आगे जाके एंटर करे मिलेगी किस पे, यही ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और इस साइड से आएगा, नागालैंड के इस साइड से आएगा बराक रिवर, और यही बराक रिवर आके मिलेगी किस में, ब्रह्मपुत्र में, बांग्लादेश पर। फिर ये सभी धाराएं आगे की तरफ बढ़ेगी, और आगे की तरफ बढ़ते हुए ये किस नाम से आगे की तरफ बढ़ेगी, मेघना रिवर के नाम से आगे की तरफ बढ़ेगी, और यही मेघना रिवर आगे जाके एक डेल्टा फॉर्मेशन करेगी जिसका नाम, जो कि चंद्रापुर नामक स्थान पर, और इसी का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर लोहित रिवर है, और यही लोहित रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर लोहित रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, जोपरा हिल से, और ये है इसमें रेड सेडिमेंट पाया जाता है, मतलब लाल अवसाद पाए जाते हैं, और इसी के वजह से इसी को कहा जाता है ब्लडी रिवर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लडी रिवर कौन सा है, देन आफ्टर ये है लोहित रिवर। और इसी के ऊपर भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ था जिसका नाम परिवर्तन करके इसको रखा गया धोला सदिया ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है सदिया टू धोला, जिसका लेंथ है 9.15 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें तो फिर आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर दिखेगा तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है। अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्मपुत्र का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो आप लोग आंसर दोगे ये सुबनाश्री रिवर। सुबनाश्री रिवर ही ब्रह्मपुत्र रिवर का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि
तिब्बत से फ्लो होते हुए अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिरी हिल के बीचों से आते हुए लखीमपुर नामक स्थान पे जाके मिलती है। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पर असम में मिलेगा माजुली आइलैंड, और इसी माजुली आइलैंड में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इसी को घोषित किया गया, माजुली आइलैंड को। 2006 में ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया, और इसी के वजह से 2016 में ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया, और 2016 में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाने के लिए इसको अनाउंस किया गया एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है जोरहट डिस्ट्रिक्ट, जो कि 2016 में बना। यही था पूरा डिटेल एनालिसिस ऑफ ब्रह्मपुत्रा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो फिर ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।